नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस के बारे में। सीआरपीसी जो 1973 में लागू किया गया था। सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी सीआरपीसी में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जो हमारे लिए काफी फायदेमंद है। जब हमारी गिरफ्तारी या जब किसी पर्सन की गिरफ्तारी होती है तो आप सीआरपीसी सेक्शन के कुछ ऐसे सेक्शंस है जिसमें आपको पूरा अधिकार मिला हुआ है कि जैसे आपको जब गिरफ्तार करने पुलिस आती है तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि यानी गिरफ्तारी का कारण भी जान सकते हैं। यानी उस समय आपको अरेस्ट जब होता है तो आप अपना मेडिकल भी जांच करवा सकते हैं। सीआरपीसी में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस के नॉलेज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के पास भेजिए ताकि वो इस सेक्शंस के बारे में अपना पूरा अधिकार जान सके और जब भी उसकी गिरफ्तारी हो तो ये इन बातों को पुलिस के सामने रख सके। आइए तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहले सीआरपीसी सेक्शन 50 के सब सेक्शन ए के तहत आपको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, क्योंकि ऐसा बहुत जगहों पे देखने को मिलता है कि पुलिस बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है। यदि आपको जानकारी है तो आप उनसे बिना डरे पूछिए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 के अनुसार महिला को केवल महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। सीआरपीसी सेक्शन 46(4) के तहत किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि किसी भी महिला को सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने के पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि इस बीच किसी महिला को अरेस्ट करना है तो पुलिस को स्पेशल परमिशन लेना होगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में वारंट देखने का अधिकार। आपको बता दें कि ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जो छोटे छोटे क्राइम होते हैं, जैसे किसी के साथ धोखाधड़ी करना। ऐसे मामलों में बिना वारंट का पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन कॉग्निजेबल मामलों में यानी बड़े क्राइम में पुलिस आपको बिना किसी वारंट का गिरफ्तार कर सकती है। सीआरपीसी सेक्शन 41(b) के तहत अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार। ये अधिकार सबसे जरूरी आपके लिए है। पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है तो आपके पास राइट होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनवाएं। यह एक मेमो होता है जिसमें पुलिस को लिखना होता है कि आपको किस जगह से गिरफ्तार किया गया है, किस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, उनकी रैंक क्या है और किस लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मेमो पर फैमिली मेंबर में से कोई एक या गांव मोहल्ले के किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन का सिग्नेचर करना होता है और उस मेमो पर जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका भी सिग्नेचर करवाया जाता है। आजकल कई जगहों पे देखने को मिलता है कि अरेस्ट मेमो बनवाया ही नहीं जाता है, लेकिन जब आपको यह जानकारी दूसरे को भी बता दें कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो जरूर बनवाएं। सीआरपीसी सेक्शन 50(a) के तहत पुलिस को अरेस्ट किए गए पर्सन की फैमिली या रिलेटिव्स को सूचना देनी होगी। पुलिस ने अगर आपको कहीं बाहर से अरेस्ट किया है और उस जगह पे आपकी फैमिली या रिलेटिव में से कोई नहीं था तो बाद में पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना देनी होती है कि आपको गिरफ्तार किया गया है और आप इस थाने में हैं, साथ ही इसलिए गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 55(a) के तहत गिरफ्तार किए गए पर्सन की हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखना पुलिस की ड्यूटी है। सीआरपीसी सेक्शन 41(d) के तहत इंट्रोगेशन यानी पूछताछ के दौरान आपके वकील से मिलने का पूरा अधिकार होता है। पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, उसके बाद पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान आप पुलिस से कहें कि हमें अपने वकील से मिलना है। बिना वकील से मिले आपको हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। इससे पुलिस की यह ड्यूटी हो जाती है कि वे आपके वकील को इन्फॉर्म करें। सीआरपीसी सेक्शन 57 के तहत गिरफ्तार किए गए आदमी को 24 घंटों से अधिक हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अगर 24 घंटों से ज्यादा हिरासत में रखना है तो सीआरपीसी सेक्शन 167 के तहत पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में नहीं हो पाती और साथ ही सीआरपीसी सेक्शन 57 के तहत 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। पुलिस जब आपको अरेस्ट कर लेती है तो उसे 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। सीआरपीसी सेक्शन 56 के तहत आप अपना मेडिकल भी करवा सकते हैं। आप गिरफ्तारी के दौरान आप अपना मेडिकल भी करवा सकते हैं। जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस से आप बोलिए कि पुलिस अधिकारी से आप बोलिए कि हमें मेडिकल करवाना है।
तो पुलिस की ड्यूटी हो जाती है कि आपकी मेडिकल करवाए। आपको मेडिकल करवाने से बेनिफिट क्या होगा कि आपको कोर्ट में पेश करने के पहले भी मेडिकल कराया जाता है। तो उस समय आप जब पहले ही गिरफ्तारी के दौरान आप मेडिकल करा लेंगे तो आपको पुलिस पीटने से डरेगी, यानी मारपीट आपके साथ करने से इसलिए डरेगी क्योंकि कोर्ट के पहले फिर आपको कोर्ट जाने से पहले कोर्ट में पेश करने से पहले आपको मेडिकल करवाया जाता है। तो उस समय जब मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तो उसमें मारपीट का भी उसमें रिपोर्ट शामिल हो जाएगा, इसलिए आपको ये बेनिफिट्स हो जाएगी। आप पुलिस से आपको राइट मिला हुआ है सीआरपीसी सेक्शन 56 के तहत कि आप अपना गिरफ्तारी के दौरान आप मेडिकल रिपोर्ट जांच अपना ले सकते हैं। उसके बाद आपको कोर्ट में जैसे ही पेश किया जाएगा उसके पहले भी आपका मेडिकल होगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके साथ पुलिस मारपीट नहीं करेगी। ये रही कुछ आपको लीगल इंफॉर्मेशन के बारे में। आप इसको दूसरी जगह भी शेयर कीजिए क्योंकि सभी को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए और पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है।